तो हवाई यात्रियों को एक नई सौगात आज मिल गई है। बिलासपुर इंदौर के बीच आज से विमान सेवा शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम भूपेश ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल जुड़े और इस विमान सेवा को शुरू किया गया है। एक बड़ा फायदा इस विमान सेवा से होगा इंदौर से बिलासपुर और बिलासपुर से इंदौर जाने वालों को। तो फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इंदौर के लिए एक नई उड़ान सेवा को शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर अलायंस एयरलाइन की फ्लाइट को रवाना किया है। कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधक मंत्री जय सिंह अग्रवाल और मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इसमें शामिल हुए। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। दीपक, एक नई शुरुआत हो रही है आज और जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने की है। आपको जानकारी दीजिए, कितना फायदा होगा इस उड़ान सेवा के शुरू होने से? देखिए, उड़ान सेवा शुरू होने से फायदे की जहां तक बात है, आपका समय बचता है और आज की डेट में समय किसी के पास नहीं। अगर समय बच रहा है, आपको कहीं जाना है और अगर वो समय बचता है तो समय अगर बचता है तो उससे ज्यादा कीमत किसी चीज की नहीं है। आज बिलासपुर इंदौर बिलासपुर इस हवाई सेवा शुरू की गई है, जिसको सोमवार बुधवार शनिवार इन 3 दिन चलाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने तमाम और चीजें रखी है। नाइट लैंडिंग की बात की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया से। उन्होंने कहा इसके ऊपर हम विचार करते हैं और काम किया जाएगा। उसके साथ साथ बिलासपुर को और जो बाकी बड़े शहर हैं, चाहे वो चेन्नई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, इससे जोड़ने का आग्रह किया गया है। और ये भी कहा गया है कि हम आपको और जमीन उपलब्ध करा देंगे। 1000 एकड़ जो बिलासपुर एयरपोर्ट से लगी हुई जमीन है, 1000 एकड़ उसको सेना को दिया गया था, लेकिन वो किसी काम में नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं अधिकारियों से बात की है और उस जमीन को वापस लिया जाएगा और बिलासपुर एयरपोर्ट से उसको जोड़ दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रायपुर में कार्गो सेवा शुरू करने के लिए भी आग्रह किया गया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री से। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो बड़े शहर हैं उनके साथ कनेक्टिविटी, चाहे वो रांची है, चाहे वो भोपाल है, चाहे वो विशाखापट्टनम है, इनको जोड़ने के लिए भी यहाँ मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है। उसके साथ साथ ये भी कहा है, इससे पहले जून 2021 में विमान सेवा शुरू की गई थी भोपाल, जबलपुर, प्रयागराज और बिलासपुर, लेकिन 2022 में वो बंद हो गई है। उसको पुनः शुरू करने का आग्रह किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आपने कहा कि विमान सेवा शुरू हो गई है, उसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जनता खुश है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समय की बचत होगी, क्योंकि इंदौर जाने के लिए पहले या तो आपको 4 व्हीलर से जाना पड़ता था या ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब आप सीधा हवा के माध्यम से आप विमान से बैठ के जाएंगे तो उससे समय बचेगा और जब समय बचेगा तो आप अपने कामों को जल्दी निपटा सकते हैं। और जो टाइमिंग भी रखी गई है वो ऐसी टाइमिंग रखी गई है कि आप अगर यहाँ से इंदौर की यात्रा कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में आप इंदौर पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद शाम तक अपना काम निपटा के आप वापस आ सकते हैं। तो ये पूरी कवायद है। जो पुरानी फ्लाइट बंद हुई है उसका आग्रह किया है कि जो प्रयागराज और जबलपुर बिलासपुर चलती थी उसको पुनः शुरू करवा दीजिए। नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की बात की गई है बिलासपुर के अंदर। और रायपुर में जिस तरीके से कार्गो हब की बहुत पहले से मांग थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात की। तो आज जिस तरह का कार्यक्रम था उसमें तमाम उन चीजों पर बात की गई है जिसकी जरूरत छत्तीसगढ़ में महसूस हो रही थी। और तो और अंबिकापुर में जो विमान की सेवा शुरू होनी थी उसके लिए भी बात की गई है कि उसको आप प्लीज जल्दी से जल्दी शुरू करा दीजिए। तो तमाम चीजें थी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है और तमाम चीजों पर उनका आश्वासन भी आया है। भूमि की जहां तक बात थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भूमि का जहां तक सवाल है उसको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दीपक, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि एडवांस बुकिंग हुई है।
जी देखिए, इसके दो मत हैं। एडवांस बुकिंग चूंकि नई नई सेवा शुरू हुई है और जब कोई चीज नई शुरू होती है तो भीड़ लग जाती है। जो कोई चीज नई शुरू होती है तो हर व्यक्ति चाहता है पहले मैं, लेकिन ये कितना समय तक चल पाता है, कितनी बुकिंग हो पाती है, कितना कंटिन्यूटी बरती जाती है, ये तमाम सवाल हैं, तमाम चीजें हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर अगर बात की जाए तो बस्तर से भी रायपुर फ्लाइट आती है, बस्तर अगर बात की जाए जगदलपुर से भी रायपुर फ्लाइट आती है। उसकी अगर बात की जाए, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय भी तमाम बुकिंग की गई थी और तो और स्थिति ये उपज गई थी कि टिकट मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज अगर बात की जाए तो कुछ सीटें खाली आती है जब रायपुर आती है, किराया एकाएक बढ़ जाता है। कई बार स्थिति ये देखने को मिलती है कि उस 6.5 घंटे के सफर के लिए जो आप कार से तय करते हैं उसका किराया 10,000 11,000 है, जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बस्तर के व्यक्ति की बात की जाए उसको रायपुर आना तो अफोर्ड नहीं कर सकता।